तत्पुरुषो नय कर्म धारयः, यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इस सूत्र तक चलता है। तत्पुरुष समास होने पर उत्तर पद का जो लिंग होता है वही समस्त पद का लिंग हो, ऐसी व्यवस्था परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र के द्वारा दी जाती है। किंतु तत्पुरुषो नय कर्म धारयः इस सूत्र के अधिकार में आगे के जो कुछ सूत्र हैं वह नपुंसक लिंग का विधान करते हैं। इस प्रकार से तत्पुरुषो नय कर्म धारयः यह इस अधिकार सूत्र के प्रभाव में चलने वाला यह प्रकरण परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इस सूत्र के द्वारा दी जाने वाली जो परवल लिंगता की व्यवस्था है उसका अपवाद सिद्ध हो जाता है और विशेष्य निघ्नता का भी अपवाद सिद्ध हो जाता है। कहीं कहीं विशेष्य के अनुसार भी समस्त पद के लिंग का निर्धारण होता है, जहाँ परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः का निषेध कर दिया जाता है। दिगु प्राप्ता पन्ना लम पूर्व समास गति प्रतिषेधो वाच्य इत्यादि वार्तिक से वहाँ पर विशेष्य के अनुसार भी लिंग निर्धारण की व्यवस्था देखी जाती है तत्पुरुष समास में, किंतु वहाँ पर भी नपुंसक लिंग हो विशेष स्थलों पर, जो कि आगे के सूत्रों के द्वारा बताए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था इस प्रकरण में दी जाती है। इसलिए यह प्रकरण परवल लिंगता का और विशेष निघ्नता दोनों का ही अपवाद सिद्ध हो जाता है और इस प्रकरण में समस्त पद का नपुंसक लिंग ही होगा। जो सूत्र आगे आएंगे वह समस्त सूत्र नपुंसक लिंग का विधान करते हैं। तो तत्पुरुषो नय कर्म धारयः, तत्पुरुषः अनय कर्म धारयः, दो पद का सूत्र है। तत्पुरुषः प्रथमांत हुआ, अनय कर्म धारयः भी प्रथमांत है। अनय कर्म धारयः तत्पुरुषः यद्यपि अधिकार सूत्र है, फिर भी अर्थ इसका आगे के सूत्र में जाकर के स्पष्ट होगा। फिर भी अगर इसका अर्थ हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि अनय कर्म धारयः तत्पुरुषः, नय तत्पुरुष को छोड़ करके और कर्म धारय तत्पुरुष को छोड़ करके। तत्पुरुष समास के अनेक भेद होते हैं, उसमें एक नय तत्पुरुष भी है और एक कर्मधारय तत्पुरुष भी है। तो नय तत्पुरुष को छोड़ देना है और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ देना है। तो नय तत्पुरुष को छोड़ करके और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ करके जो अन्य तत्पुरुष होगा वह नपुंसक लिंग को प्राप्त होगा इन विशेष परिस्थितियों में, जो कि विशेष परिस्थितियां आगे के सूत्रों से बताई जाएंगी। यह सूत्र का सामान्यार्थ समझा जा सकता है। तो अधिकार सूत्र है उत्तरोत्तर गमनम अधिकारः स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेश वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। अपने देश में कोई विशेष अर्थ बोध नहीं होता, लेकिन उत्तर देश में जाकर के उत्तर सूत्रों के साथ एक वाक्यता कर करके ही इसका निष्कृष्ट अर्थ निष्पन्न हो पाता है, उसके अर्थ का भी बोध हो पाता है। तो इसके अधिकार में प्रथम सूत्र है उपज्ञो संज्ञायाम कंथो शीनरेषु, यह प्रथम सूत्र आता है। संज्ञायाम कंथो शीनरेषु यह सूत्र है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है। संज्ञायाम जहाँ पर समस्त पद एक संज्ञा बनता हो, एक नाम बनता हो, और कैसी संज्ञा बनता हो? उशीनरेषु, उशीनर देश में उत्पन्न जो कंथा, उशीनर देश में उत्पन्न जो कंथा, उसकी अगर समस्त पद संज्ञा बनता हो तो जो कंथा शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा, कंथांत तत्पुरुष समास, कंथा शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास होता है उसको वह समस्त पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो, उसमें नपुंसक लिंग का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। कंता शब्द का अर्थ क्या है? तो कंता शब्द का मतलब होता है जो फटा चिथड़ा जिसको बोला जाता है हिंदी में, चिथड़ा इत्यादि, उसको कंथा इत्यादि शब्द से कहा जाता है, कंता शब्द से कहा जाता है। तो उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा है कंथान्तस्तत्पुरुषः क्लीबम स्यात् कंथान्तस्तत्पुरुषः। कंथांत, कंथा शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास वह क्लीबम स्यात्, वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। साचेत उशीनर देशोत्पन्नायाः कंथायाः संज्ञा, अगर वह समस्त पद कैसा हो तो उशीनर देश में उत्पन्न जो कंथा उसकी संज्ञा हो, उशीनर देश में उत्पन्न जो कंथा उसकी संज्ञा, उसका अगर नाम समस्त पद बनता हो तो ऐसा जो कंथा जो तत्पुरुष होगा वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। यह सूत्र का अर्थ हो गया। उदाहरण देते हैं सुषमस्यापत्यानि शौषमयः तेषां कंथा सौषमी कंथम, सौषमी कंथम यह इसका उदाहरण है। सौषमी कंथम में पहले सौषमी शब्द बनाना होगा, तो सुषम शब्द से अपत्यार्थ में अपत्यार्थक
इण अतः ये से ये प्रत्यय होकर के रूप बन जाता है सौषमी, उसी के बहुवचन में बन जाता है सौषमयः। तो सुषमस्य अपत्यम सुषमस्य अपत्यानि सौषमयः तेषाम कंथा, तो सौषमीनाम कंथा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। सौषमीनाम कंथा, सौसमी आम कंथासु, यह अलौकिक विग्रह बन जाएगा, षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। सौसमी कंथा यह रूप बनेगा समस्त पद। और फिर यह चूंकि उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा है सौसमी कंथा, इसलिए संज्ञायाम कंथोषी नरेशु इस सूत्र के द्वारा नपुंसकलिंग हो जाएगा। नपुंसकलिंग होते ही रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा कंथा के आकार को रस्व कर दिया जाएगा, कंथ बन जाएगा, सु आएगा, अम हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा सौषमी कंथम, इस प्रकार का निष्पन्न हो जाता है। तो सौषमी कंथम उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा है, इसलिए सौषमी कंथम यह रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे पदकृत्य बता रहे हैं संज्ञायाम किम, कह रहे हैं कि जो समस्त पद है वो अगर उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा होगा तभी वहां पर नपुंसकलिंग होगा। अगर वह उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा नहीं होगा तब वहां पर नपुंसकलिंग भी नहीं होगा। जैसे वीरण कंथा वीरणानाम कंथा इति वीरण कंथा, यह उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी नपुंसकलिंग नहीं हुआ, उत्तर पद के अनुसार ही समस्त पद का लिंग हो गया। तो वीरणानाम कंथा वीरण कंथा, षष्ठी तत्पुरुष समास में वीरण कंथा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर संज्ञा न होने के कारण से नपुंसकलिंग नहीं हुआ। उसी नरेशु किम, कहना संज्ञा भी हो लेकिन उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा हो तभी नपुंसकलिंग होगा। दाक्षी कंथा दाक्षिणाम कंथा, दाक्षी कंथा यहाँ पर उसी नर देश में उत्पन्न कंथा की संज्ञा न होने के कारण से नपुंसक लिंग नहीं हुआ और उत्तर पद के अनुसार लिंग हो गया दाक्षिकंथा। इस प्रकार से सूत्र का विवेचन पूरा होता है। अग्रिम सूत्र है उपज्ञोपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम, यह सूत्र है। इस सूत्र में थोड़ा सा समझने वाली बात है, विशेष विवेचन है। उपज्ञोपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम, उपज्ञोपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम दो पद का सूत्र है। उपज्ञोपक्रमम प्रथमांत है, तदाद्याचिख्यासायाम सप्तम्यंत है। उपज्ञोपक्रमम यह समाहार द्वंद्व से निष्पन्न शब्द है। उपज्ञोपक्रमम, उपज्ञा च उपक्रमश्च अनयोः समाहारः उपज्ञोपक्रमम। अब इसमें दो शब्द आए, उपज्ञा और उपक्रम। अब इन दो शब्दों का अर्थ पहले समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उपज्ञा इस शब्द का क्या अर्थ है, उपक्रम इस शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको बताया गया कि उपज्ञायते प्रथमं ज्ञायते इति उपज्ञा, जिसको प्राथमिक रूप से, जिसको सबसे पहले पहले जाना जाए उसको बोला जाता है उपज्ञा। और उपक्रम्यते आरभ्यते इति उपक्रमः, और उपक्रम कहा जाता है जिसका पहली बार आरंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए, उसको बोला जाता है उपक्रम। तो उपज्ञायते प्रथमं ज्ञायते इति उपज्ञा, उपक्रम्यते आरभ्यते इति उपक्रमः, और उपज्ञा च उपक्रमश्च, उपज्ञा च उपक्रमश्च अनयोः समाहारः उपज्ञोपक्रमम्। अब उपज्ञोपक्रमम् यह समस्त पद निष्पन्न होता है और तत्पुरुषः इसका विशेष्य बन जाता है और उपज्ञोपक्रमम् विशेषण बन जाता है, इसलिए इसमें तदंत विधि हो जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ बन जाता है उपज्ञांत जो तत्पुरुष, उपक्रमांत जो तत्पुरुष। उपज्ञांत जो तत्पुरुष होगा अर्थात उपज्ञा जिस तत्पुरुष के अंत में हो और उपक्रम यह शब्द जिस तत्पुरुष के अंत में हो, ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा वह नपुंसक लिंग में चले जाएगा। कब, तो तदाद्याचिख्यासायाम, यह रूप है, यह आगे उसका अर्थ बताया कि तदाद्याचिख्यासायाम इस पद का अर्थ क्या है। तो कहा कि तदाद्याचिख्यासायाम जो तत्पद है, तत्पद के द्वारा उपज्ञा और उपक्रम इन दोनों का ही परामर्श होता है, क्योंकि तत् शब्द सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक होता है। तो तदाद्याचिख्यासायाम में जो तत्पद है उस तत्पद के द्वारा उपज्ञा और उपक्रम इन दोनों का परामर्श होता है। तो तत्पद से उपज्ञा और उपक्रम को ही लेना है। तो तत्पद का अर्थ हो गया उपज्ञा और उपक्रम। आगे आदि शब्द है, आदि शब्द यहाँ पर भाव प्रधान है। आदि का मतलब है प्राथम्य, प्रथम रूप से, प्रथम रूप इस प्रकार का अर्थ है। तो आदि शब्द प्राथम्य अर्थ का बोधक, प्रथमस्य भावः प्राथम्यम है, प्राथमिकता इत्यादि अर्थ समझ सकते हैं। तो आदि शब्द का मतलब हो गया प्राथम्य और तत्शब्द से उपज्ञा और उपक्रम को लेना है। आदि शब्द का मतलब हो गया प्राथम्य। तो तयोः आदि ही तदादि ही, तयोः कयोः उपज्ञापक्रमयोः आदि ही
अर्थात प्राथम्यम इति तदादि। तो और तस्य तस्य कस्य उपज्ञोपक्रमयोः आदेः प्राथम्यस्य आचिख्यासा। आचिख्यासा का तात्पर्य क्या है? तो आचिख्यासा का तात्पर्य है विवक्षा, आख्यातुम इच्छा आचिख्यासा। आख्यातुम इच्छा आचिख्यासा, कहने की इच्छा। आचिख्यासा का मतलब हुआ विवक्षा इत्यर्थः है। तो आख्यातुम इच्छा आचिख्यासा, आचिख्यासा अर्थात विवक्षा, आचिख्यासायाम अर्थात विवक्षायाम। तो कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि उपज्ञांत जो तत्पुरुष, उपक्रमांत जो तत्पुरुष, वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा कब? जब उपज्ञा और उपक्रम का जो आदि है, जो प्राथम्य है, उसी प्राथम्य रूपी अर्थ को कहने की विवक्षा हो, उसी प्राथम्य रूपी अर्थ को कहना हो। तो उपज्ञा का प्राथम्य और उपक्रम का प्राथम्य, अर्थात जहां से उपज्ञा हुई है, जिसका सबसे पहली बार जहां से ज्ञान हो रहा है, यह अर्थ अभिष्ट हो, या फिर जिसका पहली बार प्रारंभ हो रहा है, जहां से पहली बार प्रारंभ हो रहा है, इस प्रकार का अर्थ अभिष्ट हो। तो इन दो अर्थों की अभिष्टता में उपज्ञांत और उपक्रमांत जो तत्पुरुष समास होगा वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा, यह सूत्र का अभिप्राय बन जाता है। उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं, वृत्ति पढ़िए। उपज्ञान्तः उपक्रमांतश्च तत्पुरुषः। उपज्ञांत, उपज्ञा शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास, उपक्रमांत, उपक्रम शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास, नपुंसकम स्यात्, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तयोः उपज्ञायमानो, हाँ, तयोः उपज्ञापक्रमयोः, है ना। तयोः अर्थात उपज्ञापक्रमयोः, उन दोनों का, किन दोनों का? उपज्ञा और उपक्रम, इन दोनों का आदि ही प्राथम्यम। आदि ही अर्थात आदि शब्द भाव प्रधान है, प्राथम्य अर्थ का बोधक है। तो आदि ही प्राथम्यम चेत आख्यातुम इष्यते, है ना। तयोः आदि ही प्राथम्यम चेत आख्यातुम इष्यते, है ना। तो उपज्ञांत और उपक्रमांत तत्पुरुष समास जो होता है वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो जाता है अगर उपज्ञा और उपक्रम का जो प्राथम्य है उसी को बताने की इच्छा हो। तो अर्थ उदाहरण से और यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में दो उदाहरण दिए हैं। पाणिन्युपज्ञम ग्रंथः नंदोपक्रमम द्रोणः। तो पाणिनेः उपज्ञा, पाणिनेः उपज्ञा, यह लौकिक विग्रह बनेगा, षष्ठी सूत्र से समास हो रहा है। तो पाणिनेः उपज्ञा लौकिक विग्रह, पाणिनि ngस उपज्ञा सु अलौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास कर दीजिए, संधि होकर के पाणिनुपज्ञा इस प्रकार का रूप बन जाएगा। उपज्ञांत तत्पुरुष समास हो गया है, इसलिए नपुंसक लिंग में चले जाएगा। और इससे हम बताना क्या चाहते हैं? तो जो उपज्ञा है वह है उसका प्राथम्य कहां से है? तो आचार्य पाणिनि जी से है। तो पाणिनुपज्ञम ग्रंथः, उस ग्रंथ को हम पाणिन्युपज्ञ कहेंगे जिस ग्रंथ का प्रथम रूप से बोध आचार्य पाणिनि जी के द्वारा ही कराया गया है। आचार्य पाणिनि जी से पहले वो ग्रंथ ज्ञात नहीं था, लेकिन आचार्य पाणिनि जी ने से ही उस ग्रंथ का, आचार्य पाणिनि जी ही उस ग्रंथ के प्रथम रूप से उपदेशक हैं। तो ऐसा जो ग्रंथ होगा उसको कहा जाएगा पाणिन्युपज्ञम ग्रंथः। हैं, समस्त पद नपुंसक लिंग में चले गया, इसलिए नपुंसक लिंग हो गया। ग्रंथ विशेष है, वो पुल्लिंग का है, कोई बात नहीं। इस सूत्र के द्वारा विशेष विधान नपुंसक लिंग का किया गया है, इसलिए पाणिन्युपज्ञम ग्रंथः इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है पाणिन्युपज्ञम ग्रंथ का? तो पाणिनिना प्राथम्येन ज्ञायमान है, पाणिनि जी के द्वारा ही प्राथमिक रूप से सबसे पहले जो अर्थ ज्ञायमान हो रहा है, जो ग्रंथ ज्ञायमान हो रहा है, पाणिनि जी के द्वारा ही प्रथमम ज्ञायमान है, पाणिनि जी के द्वारा ही जिसको पहले जाना जा रहा है, वह ग्रंथ होगा आपका पाणिन्युपज्ञ ग्रंथ। ऐसा कौन? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसको सबसे पहले किसने जाना है? पाणिनि जी ने जाना है, उसके बाद ही हमने जाना है। तो यहाँ पर जो उपज्ञ हैं उसी को पाणिनि जी के द्वारा उसको पहले जाना रूपी अर्थ विवक्षित है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा जो तत्पुरुष समास है उपज्ञांत तत्पुरुष समास पाणिनिउपज्ञा नपुंसक लिंग में चले गया, पाणिनिउपज्ञम ग्रंथः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। ये तो उपज्ञांत का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है उपक्रमांत का।
उसका उदाहरण है नंदोपक्रमं द्रोणः। नंदोपक्रमं द्रोणः, नंदस्य उपक्रमः द्रोणः, नंदस्य उपक्रमः लौकिक विग्रह, नंदंगस उपक्रम सु अलौकिक विग्रह में षष्ठी तृतीय से समास हो जाएगा, नंदोपक्रम बन जाएगा और फिर इस सूत्र के द्वारा नपुंसकलिंग हो जाएगा, तो नंदोपक्रमं द्रोणः। अब जो द्रोण रूपी बाट है वो नंद का उपक्रम है। नंद का उपक्रम का तात्पर्य क्या है? नंद राजा नंद ने उस को प्रारंभ किया, है ना, द्रोण रूपी बाट को राजा नंद ने प्रारंभ किया। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा नंद से पहले बाट था ही नहीं, राजा नंद से पहले भी बाट था, लेकिन जो द्रोण रूपी बाट है उसका प्रारंभ राजा नंद ने किया। तो यहां पर उपक्रम अर्थ है ना, आरभ्यमान अर्थ है, इसीलिए उसका आरभ्यमान जो है वो सबसे पहला बाट रूपी द्रोण रूपी बाट को चलाने वाला प्रथम रूप से चलाने वाला राजा कौन हुआ? तो नंद हुए, राजा नंद हुए। इसीलिए तदाद्याचिख्यासा बन गई, समस्त पद नपुंसकलिंग में चले गया, नंदोपक्रमं द्रोणः। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो गया। उपज्ञा और उपक्रम में यही अंतर है, उपज्ञा जिसकी होती है वह पहले विद्यमान नहीं होता, लेकिन उपक्रम पहले से होता है, उसी में कोई नवीन चीज का आविष्कार कर दिया जाता है। ये दोनों का अंतर है। पाणिनि जी से पहले अष्टाध्यायी नहीं थी, पाणिनि जी के बाद ही अष्टाध्यायी आई, लेकिन जो बाट थे वो तो पहले भी विद्यमान थे, लेकिन उन्हीं बाटों में द्रोण नामक बाट का उपक्रम आरंभ राजा नंद ने किया। तो इस प्रकार से ये दोनों का मूलभूत अंतर होता है उपज्ञा और उपक्रम का। तो दो उदाहरण दिए गए पाणिनि उपज्ञं ग्रंथः और नंदोपक्रमं द्रोणः। यह दो उदाहरण इस सूत्र के आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में दिए हैं। अग्रिम सूत्र इसी क्रम में है छाया बाहुल्य, कि छायांतः तत्पुरुषः है, छायांत जो तत्पुरुष होगा, छाया शब्द है अंत में, जिससे कि ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा वह भी नपुंसक लिंग में चले जाएगा। बाहुल्य अर्थ वहां पर द्योतित होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि बाहुल्य किसका लिया जाए? तो कह रहे हैं कि छायांत तत्पुरुष का हम छाया अंत में है, जिसके ऐसे शब्द के साथ ऐसा तो समस्त पद बनेगा, तो छाया अंत में है तो निश्चित है कि छाया जो होगी वो किसी छाया प्रदान करने वाला कोई पदार्थ वहां पर विद्यमान होगा, कोई आवरक द्रव्य होगा, उस आवरक द्रव्य के कारण ही वहां पर छाया आएगी। तो जो आवरक द्रव्य होगा, छाया प्रदान करने वाला जो भी वहां पर पदार्थ होगा, उसी को हम उसी का बाहुल्य लेंगे, है ना। उस आवरक द्रव्य के द्वारा ही छाया प्रदान करने वाले द्रव्य का ही बाहुल्य अर्थ विवक्षित होना चाहिए और वह पूर्व पद के रूप में विवक्षित होना चाहिए। उसी को वृत्ति में लिख दिया गया है कि छायांतः तत्पुरुषः नपुंसकं स्यात् पूर्व पदार्थ बाहुल्य सति, कि छायांत जो तत्पुरुष समास होगा वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा कब? पूर्व पदार्थ बाहुल्य सति, अगर पूर्व पद का जो अर्थ है वो ही बाहुल्य अर्थ में विद्यमान हो, वो ही बहुलता अर्थ में विद्यमान हो। पूर्व पद के अर्थ की बहुलता से जहां पर छाया रूपी अर्थ छाया आ रही हो, छाया बन रही हो, ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा वह नपुंसक लिंग में जाएगा। जैसे इक्षुणाम छाया इक्षुच्छायम, तो इक्षु का मतलब होता है गन्ना, तो मान लिया गन्ने के बहुत सारे पौधे हैं, उसकी छाया है, तो छाया जो हो रही है वो पूर्व पद के का ही अर्थ है, पूर्व पदार्थ है इक्षु, उसी से ही उसकी बहुलता से छाया हो रही है, तो पूर्व पदार्थ बाहुल्य अर्थ आ ही गया है। और इक्षुणाम छाया, छाया तो तत्पुरुष समास है ही है, वह नपुंसक लिंग में चले जाएगा। इक्षुवाम छाया स्व लौकिक विग्रह में षष्ठी तृतीय से समास होकर के इक्षुच्छायम इक्षुच्छाया शब्द जब नपुंसक लिंग में चले जाएगा तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व होकर के सुअम पूर्व रूप होकर के इक्षुच्छायम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है इक्षुच्छायम। उसी को लिखा है इक्षुणाम छाया इक्षुच्छायम। विभाषा सेना इत्यस्यायम अपवादः, कह रहे हैं कि आगे सूत्र आएगा विभाषा सुरा छाया शाला निशानम इत्यादि सूत्र है, वो विकल्प से छायांत तत्पुरुष से विकल्प से नपुंसक लिंग का विधान करता है, लेकिन यह नित्य से नपुंसक लिंग का विधान कर देता है। जहां पर पूर्व पदार्थ बाहुल्य अर्थ होगा, ऐसा छायांत तत्पुरुष होगा उसको नित्य नपुंसक करता है, इसलिए उसका ये अपवाद है। विभाषा सेना सुरा छाया इत्यादि सूत्र का छाया बाहुल्य सूत्र अपवाद है, वही लिखा है विभाषा सेना इति विकल्पस्य। हाँ, विभाषा सेना इति विकल्पस्य अयम अपवादः, अयम छाया बाहुल्य अयम योगः विभाषा सुरा सेना छाया इति विकल्पस्य अपवादः वर्तते, यह इसका तात्पर्य हुआ।
इक्षुच्छाया निषादिन्यः इति तु आसमन्तात्। अब प्रश्न है कि एक उदाहरण, एक प्रयोग किया आचार्य महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है, इक्षुच्छाया निषादिन्यः। इक्षुच्छाया निषादिन्यः इस प्रकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि इक्षुच्छायम शब्द की निष्पत्ति अभी अभी इसी सूत्र के द्वारा की गई है। पूर्व पदार्थ बाहुल्य अर्थ हो, छायांत तत्पुरुष नित्य नपुंसक लिंग में होता है। तो इक्षुच्छाया, यहाँ पर इक्षुच्छाया इस प्रकार का रूप कैसे हो गया? इक्षुच्छायम इस प्रकार का रूप होना चाहिए था। इक्षुच्छाया है इस प्रकार का रूप महाकवि कालिदास ने कैसे प्रयोग, इस प्रकार के रूप का प्रयोग कैसे कर दिया, यह प्रश्न है। उस प्रश्न का आगे समाधान दिया है कि इक्षुच्छाया निषादिन्यः इत्यादौ तु अनिषादिन्यः इति आंग प्रश्लेषो बोध्यः, कि इक्षुच्छाया निषादिन्यः यह जो प्रयोग है इसमें पहले वहां पर भी इक्षुच्छायम ऐसा ही रूप है, वहां पर भी इक्षुच्छाया रूप नहीं है। इक्षुच्छायम इधर हो जाएगा और निषादिन्यः से पहले आंग का प्रश्लेष हो जाएगा। तो निषादिन्यः आगे है, उससे पहले आंग लगा दीजिए, तो निषादिन्यः का बन जाएगा अनिषादिन्यः। इस प्रकार से अनिषादिन्यः प्रयोग बन जाएगा। और इधर इक्षुच्छायम शब्द ही है, और इक्षुच्छाय का अनिषादिन्यः के साथ सवर्ण दीर्घ होकर के इक्षुच्छाया निषादिन्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इक्षुच्छाया निषादिन्यः में इक्षुच्छाया शब्द नहीं है, इक्षुच्छायम शब्द ही है। आगे चूंकि निषादिन्यः से पहले आंग का प्रश्लेष कर दिया गया है, इसलिए सवर्ण दीर्घ होकर के इक्षुच्छाया निषादिन्यः इस प्रकार का रूप सुनाई दे रहा है। वस्तुतः वो इक्षुच्छाया न होकर के इक्षुच्छायम इस प्रकार का ही है। उसी को मूल में लिखा है इक्षुच्छाया निषादिन्यः इक्षुच्छाया निषादिन्यः इति तु इति तु आसमन्तात् निषादिन्यः इति अनिषादिन्यः। आसमन्तात् चारों ओर से इस प्रकार से आंग का अर्थ हो जाता है। तो आसमन्तात् निषादिन्यः इति अनिषादिन्यः यह बन जाएगा। फिर इक्षुच्छाया के साथ सवर्ण दीर्घ होकर के इक्षुच्छाया निषादिन्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो वहां पर इक्षुच्छायम शब्द ही है, इक्षुच्छाया शब्द नहीं है। उसी को लिखा आसमन्तात् निषादिन्यः इति आंग श्लेषो बोध्य, कि निषादिन्यः से पहले आंग का श्लेष है, आंग को चिपकाया गया है ना। तो इसलिए इक्षुच्छाया निषादिन्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। उसी को लिखा है आसमन्तात् निषादिन्यः इति आंग श्लेषो बोध्यः। उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी ने स्पष्ट कर दिया है। अग्रिम सूत्र आता है सभा राजा मनुष्य पूर्वा। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यौ। राजा मनुष्य पूर्व यस्याः सा राजा मनुष्य पूर्वा सभा। सभा अन्य पदार्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभांत तत्पुरुष समास होना चाहिए। ऐसा तत्पुरुष समास जिसके अंत में सभा शब्द हो और अंत में तो सभा शब्द हो। पहले क्या हो? तो पहले राजा, राजा शब्द हो, या फिर अमनुष्य, मनुष्य से भिन्न शब्द हो, अमनुष्य शब्द हो। मनुष्य शब्द पहले नहीं होना चाहिए। और अमनुष्य शब्द से भी यहाँ पर राक्षस इत्यादि का ग्रहण करना है, पिशाच इत्यादि का ग्रहण करना है, ये आगे बताएंगे। तो अब ऐसा तत्पुरुष समास जिसके अंत में सभा शब्द है और वो पहले क्या है? राजा शब्द है। राजा शब्द से भी राजा के पर्यायवाचक शब्दों का ग्रहण करना है, क्योंकि महाभाष्यकार को ऐसा ही अभीष्ट है ना। तो राजा के पर्यायवाचक शब्द पहले आ जाएं और अमनुष्यवाचक शब्द पहले आ जाएं, सभा शब्द अंत में आ जाए। ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा वह समस्त पद नपुंसक लिंग में चले जाएगा। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उसी को वृत्ति में लिख रहे हैं राज पर्याय पूर्वो अमनुष्य। हाँ, राज पर्याय पूर्वः अमनुष्य पूर्वश्च। राज पर्याय पूर्वः अमनुष्य पूर्वश्च। राजन शब्द का पर्यायवाचक शब्द है पूर्व में जिसके, और अमनुष्य पूर्वश्च मनुष्य से भिन्न शब्द है पूर्व में जिसके। ऐसा जो सभांत तत्पुरुष, सभा शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास सभांतस् तत्पुरुषो नपुंसकम स्यात्। ऐसा जो सभांत तत्पुरुष समास होगा वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यह सूत्र का अर्थ है। इन सभम इनस्य सभा, इन सभम, इनस्य यहाँ पर इन शब्द है, उसका मतलब होता है स्वामी,
और इन शब्द राजा का पर्यायवाचक है। राजा का मतलब भी होता है स्वामी और इनका मतलब भी होता है स्वामी, इसलिए राजन शब्द न होकर के उसका पर्यायवाचक शब्द इन दिया गया है, तो उसके साथ समास हो गया। इनस्य सभा, इस लौकिक विग्रह में इन नस सभासु, इस अलौकिक विग्रह में समास हो गया। इन सबम, समस्त पद नपुंसक लिंग में चले गया और गोस्त्री और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। इन सबम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। इन सबम, तो यहां पर राजा का पर्यायवाचक शब्द है इन, उसके साथ सभा का समास होकर के समस्त पद नपुंसक लिंग में चले गया। इन सबम, यह रूप निष्पन्न हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वरस्य सभा, राजा का यह पर्यायवाचक शब्द है ईश्वर, तो ईश्वरस्य सभा इति ईश्वर सभम। ईश्वर से सभा लौकिक विग्रह, ईश्वर से सभासु अलौकिक विग्रह, षष्ठी से समास कर दिए, ईश्वर सभा बनेगा, समस्त नपुंसक लिंग में चले जाएगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, ईश्वर सभा बन जाएगा, सु आएगा, अम हो जाएगा और उसको अभी पूर्व से पूर्ण होकर के ईश्वर सभम, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ईश्वर से सभा ईश्वर सभम, तो ये राजा का पर्यायवाचक दो शब्द हैं इन और ईश्वर, उनके साथ सभा शब्द का समास हुआ तो समस्त पद नपुंसक लिंग में चले गया। इन सबम ईश्वर सबम, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो गए। पर्यायस्येव एव इष्यते, कह रहे हैं कि राजा के पर्यायवाचक जो शब्द हैं उन्हीं का ग्रहण होगा, उन्हीं का समास होगा, राजन शब्द का भी समास नहीं होगा। और राजा विशेष के वाचक जो शब्द हैं, राजा विशेष के वाचक जो शब्द हैं चंद्रगुप्त इत्यादि, उनके साथ अगर सभा शब्द का समास होगा तो वो भी नपुंसक लिंग में नहीं जाएगा। तो पर्यायस्येव इष्यते, है ना, जित पर्यायस्येव राजाद्यर्थम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा। और यहाँ पर राजा के पर्यायवाचक शब्दों को ही लेना है और राजन शब्द को भी नहीं लेना है, और जो राजा विशेष हैं के वाचक शब्द हैं उनको भी नहीं लेना है। यह महाभाष्यकार की इस पक्ष में सहमति है। इसलिए राज्यसभा चंद्रगुप्त सभा यहाँ पर यह समस्त पद नपुंसक लिंग में नहीं गया। पर्यायस्य एव इष्यते, इस वार्तिक के द्वारा पर्याय का ही ग्रहण होता है, इस प्रकार का नियमन किया जाता है। उसको लिखा है पर्यायस्येव इष्यते राजसभा चंद्रगुप्त सभा, इसलिए यह ना यहाँ नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, राज्यसभा राज्ञ सभा, राज्यसभा, यहाँ पर राजन शब्द का ही ग्रहण हो गया है, राजन शब्द ही आ गया है, उसका पर्यायवाचक शब्द नहीं है, इसलिए नपुंसक लिंग में नहीं गया। राज्ञ सभा, राज्यसभा षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के राज्यसभा रूप निष्पन्न हो गया। और चंद्रगुप्त सभा, यहाँ पर राजा विशेष का ही वाचक शब्द आ गया चंद्रगुप्त, इसलिए यहां पर भी समस्त पद नपुंसक लिंग में नहीं गया। षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के चंद्रगुप्त से सभा, चंद्रगुप्त सभा, इस प्रकार का ही रूप रह गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजन का पर्यायवाचक जो शब्द हो उसका ही उसी के साथ समास होने पर नपुंसक लिंग होगा, और राजा विशेष का वाचक शब्द भी नहीं होना चाहिए। राजा विशेष का वाचक शब्द होगा तब भी नपुंसक लिंग नहीं होगा, जैसे चंद्रगुप्त सभा में नहीं हुआ। तो नेह राज्यसभा चंद्रगुप्त सभा, ये दो उदाहरण निष्पन्न हो जाते हैं। अमनुष्य शब्द फिर इसमें एक रूप, एक कीचक वध नामक महाकाव्य है, उसका एक रूप मिल जाता है कि नृपति सभाम अगमन नवेपमान, इस प्रकार का एक रूप मिलता है। नृपति सभाम अगमन नवेपमान, इस प्रकार का रूप मिलता है कीचक वध नामक महाकाव्य में। प्रश्न हुआ कि नृपति सभाम, यहाँ पर नृपति सभा इस प्रकार का रूप कैसे बन गया, क्योंकि नृपति शब्द भी राजा का पर्यायवाचक है, तो नृपति सभम इस प्रकार का रूप होना चाहिए था। नृपति सभाम अगमन नवेपमान, यह प्रयोग कैसे बना, तो उसका समाधान इस प्रकार से भी किया गया कि नृपति शब्द वहां पर राजा विशेष का ही वाचक है। गजपति इत्यादि जो राजा विशेष हैं तद्वत ही, जिस प्रकार से गजपति शब्द एक प्रकार से राजा विशेष का वाचक है, उसी प्रकार से नृपति शब्द को भी राजा विशेष का ही वाचक मान करके वहां पर चंद्रगुप्त सभा इत्यादि की तरह उसका नपुंसक लिंग की प्राप्ति नहीं होती है। तो नृपति सभाम इस प्रकार का, नृपति सभा में इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, क्योंकि नृपति शब्द भी राजा विशेष का ही वाचक मान लिया गया है। तो कीचक वध में जो नृपति सभाम अगमन नवेपमान इत्यादि प्रयोग है उसकी साधुता भी हो जाती है। तो इस प्रकार से राजन का पर्यायवाचक जो शब्द, उसका उदाहरण निष्पन्न हुआ। आगे अमनुष्य शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। अमनुष्य शब्दों रूढ़्या रक्षा पिशाचादीन आह, कि जो अमनुष्य शब्द है वह रूढ़ी शक्ति के द्वारा राक्षस मतलब राक्षस और पिशाच इन अर्थों को कहता है।
तो अमनुष्य शब्द से मनुष्य भिन्न अर्थ लिया जाएगा, लेकिन मनुष्य भिन्न अर्थ देवता इत्यादि भी हो सकता है, तो वो न लेकर के रूढ़ी शक्ति के द्वारा मनुष्य भिन्न से, रूढ़ी शक्ति से केवल राक्षस और पिशाच इन अर्थों को लिया जाना यहाँ पर अभिष्ट है। जैसे असुर कहने से दैत्य अर्थ लिया जाता है, असुर कहने से क्या अर्थ लिया जाता है? दैत्य। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अमनुष्य शब्द से राक्षस को और पिशाच को, इनको लिया जाता है। उसी को लिखा अमनुष्य शब्दों रूढ़्याम रक्ष पिशाचादीन आह रक्षसभम और पिशाच सभम। तो रक्षसाम सभा रक्षसाम सभा रक्षसभम, रक्षसाम सभा रक्षस आम सभा, सु अलौकिक विग्रह में षष्ठी से समास हो जाएगा, रक्षस सभा बन जाएगा, समस्त बंध पुंसकलिंग में चले जाएगा, तो रक्षस सभम। इसी प्रकार से पिशाचानम सभा पिशाच सभम, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाते हैं। रक्षस शब्द से ही अण प्रत्यय कर करके राक्षस शब्द भी बन जाता है, रक्ष एवं राक्षसम, राक्षस इस प्रकार का रूप भी बन जाता है। रक्षस शब्द से स्वार्थिक अण कर देंगे तो राक्षस शब्द की रूप निष्पत्ति भी हो जाती है। तो मूल शब्द राक्षस शब्द है। तो रक्षसाम सभा रक्षस सभम, पिशाचानम सभा पिशाच सभम, इस प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर रक्षस और पिशाच शब्द अमनुष्यत्वेन गृहीत हैं रूढ़ी शक्ति के बल से। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है अशालाच, कि अशालाच। अब यहाँ पर जो सभा शब्द है, सभा शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो सभा शब्द का मतलब होता है साला, और एक सभा शब्द का मतलब होता है संघात। ये दो सभा शब्द के अर्थ होते हैं। एक तो सभा शब्द का मतलब हुआ साला, और एक सभा शब्द का एक मतलब होता है संघात। तो असालाच ये सूत्र जो है, ये जहां पर सभा शब्द का मतलब असाला होगा, असाला होगा अर्थात संघात होगा, क्योंकि दो ही अर्थ हैं, साला और संघात। तो असाला में निषेध कर रहा है, तो असाला में निषेध करने से दूसरा अर्थ गृहीत स्वतः हो जाएगा। दूसरा अर्थ क्या है? संघात, है ना। तो संघात अर्थ में विद्यमान जो सभा शब्द, संघात अर्थ में विद्यमान जो सभा शब्द तदंत जो तत्पुरुष समास, वह नपुंसकलिंग में होता है। यह सूत्र का अभिप्राय है। साला अर्थ में विद्यमान जो सभा शब्द है ना, उसको तो विकल्प राजा मनुष्य पूर्वा इस सूत्र से ही कर दिया गया है। राजा और अमनुष्य पूर्वक जो साला अर्थ में विद्यमान सभा शब्द, उसको नपुंसक का विकल्प से नपुंसक लिंग तो राजा मनुष्य पूर्वा सभा से ही हो गया है। लेकिन संघात अर्थ में विद्यमान जो सभा शब्द, उसको नपुंसक का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। अशाला च, वही लिखा है। इसलिए अशाला का मतलब वृत्ति में लिखा है संघातार्था या सभा। संघात अर्थ में विद्यमान जो सभा शब्द है ना, तदंत जो तत्पुरुष समास, वह नपुंसक लिंग में होता है। जैसे स्त्रीणाम संघातः स्त्रीणाम सभा स्त्री सभम, स्त्रीणाम सभा स्त्री आम सभा, सो अलौकिक विग्रह में षष्ठी से समास हो जाएगा, स्त्री सभा बनेगा। अब यह यहाँ पर सभा शब्द संघात अर्थ में विद्यमान है, समूह अर्थ में विद्यमान है, इसलिए नपुंसक लिंग में चले जाएगा। नपुंसक लिंग में जाने से इसको अरस्व नपुंसक प्रातिपदिक से रस हो जाएगा, सु आएगा, अम हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, स्त्री सभम। इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। स्त्री सभम का मतलब क्या है? स्त्री संघात इत्यर्थः। स्त्री सभम का मतलब है स्त्रियों का संघात, स्त्रियों का समूह। तो यहाँ पर शाला शब्द, सभा शब्द असाला अर्थ में विद्यमान था, संघात अर्थ में विद्यमान था, इसलिए वह नपुंसक लिंग में चले गया। और जहाँ शाला अर्थ में विद्यमान होगा, वहां तो राजा मनुष्य पूर्वा से विकल्प से हो जा रहा है। तो इस प्रकार से स्त्री सभम यह रूप निष्पन्न हुआ, स्त्री संघात इत्यर्थः। यह यहाँ पर इसका अर्थ संघात है। स्त्री सभम का मतलब है स्त्रियों का समूह, स्त्रियों का संघात। उसी में आगे कह रहे हैं अशाला किम, जहाँ पर सभा शब्द संघात अर्थ में होगा, वहीं पर नपुंसक लिंग होगा। जहाँ पर सभा शब्द साला अर्थ में होगा, वहां तो आपका नपुंसक लिंग फिर नहीं होगा। जैसे धर्मशाला इत्यर्थ, धर्मस्य सभा, धर्म सभा। यहाँ पर जो सभा शब्द है वो शाला अर्थ में विद्यमान है और संघात अर्थ में विद्यमान नहीं है, इसीलिए इसको नपुंसक लिंग नहीं होगा। तो धर्मस्य सभा, धर्म सभा, धर्मशाला इत्यर्थः। धर्म सभा का मतलब है धर्मशाला। तो सभा शब्द यहाँ पर शाला अर्थ में विद्यमान हो गया, अशाला अर्थ में संघात अर्थ में विद्यमान नहीं हुआ, इसलिए वह नपुंसक लिंग नहीं हुआ। तो धर्मस्य सभा, धर्म सभा इस प्रकार का रूप हो जाता है। धर्म सभम इस प्रकार का रूप नहीं होता। धर्म सभा का मतलब क्या है? धर्मशाला इत्यर्थः। तो धर्मशाला यह इसका अर्थ है, धर्म सभा इस शब्द का। उसी को लिखा है अशाला किम धर्म सभा धर्मशाला इत्यर्थः।
अग्रिम सूत्र इसी प्रसंग में है। विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम, यह सूत्र है। यह सूत्र, इस सूत्र में दो ही पद है, विभाषा प्रथमांत है, सेना सुरा छाया शाला निशानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है, लेकिन षष्ठी प्रथमा के अर्थ में है, इसलिए विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशानाम को सेना सुरा छाया शाला निशाह इस रूप में समझना चाहिए। और तत्पुरुष इसका विशेष्य हो जाता है, इसलिए इसमें तदंत विधि हो जाती है सेना सुरा छाया शाला निशाह में, इसलिए अर्थ बन जाता है कि उसी को वृत्ति में लिखा है एतदन्तस् तत्पुरुषः क्लीबम वास्या। एतदन्ता तत्पुरुष, एतदन्ता तत्पुरुष अर्थात सेना सुरा छाया शाला निशा, यह है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह क्लीबम वास्यात्, उसको विकल्प से नपुंसक लिंग होता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि सुरा शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह विकल्प से नपुंसक लिंग को प्राप्त होता है। सुरा सेना शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह विकल्प से नपुंसक लिंग को प्राप्त होता है। ऐसे ही सेना सुरा छाया, छाया शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह विकल्प से नपुंसक लिंग को प्राप्त होता है। शाला शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह विकल्प से नपुंसक लिंग को प्राप्त होता है। निशा शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास वह विकल्प से तत्पुरुष समास को विकल्प से नपुंसक लिंग को प्राप्त होता है। यह सूत्र का अर्थ होता है। इस प्रकार से अर्थ समझ लेना चाहिए। षष्ठी को प्रथमा के अर्थ में समझना चाहिए, तो तदंत विधि होने में कोई समस्या नहीं होती। तत्पुरुष विशेष्य है, यह सब विशेषण तदंत विधि होकर के इस प्रकार का अर्थ बन जाता है। उसी को लिख दिया है एतदन्तः तत्पुरुषः क्लीबम वास्यात्। ये शब्द है अंत में जिसके, ऐसा तत्पुरुष समास वह नपुंसक लिंग में विकल्प से होता है। तो एक पक्ष में नपुंसक लिंग में जाएगा तो सुम ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से सु आएगा, अम होगा, नपुंसक लिंग में रूप चलेगा। इस पक्ष में आपका स्त्रीलिंग में ही रहेगा, विकल्प से नपुंसक लिंग का विधान है, तो दो दो रूप इसके बनते चले जाएंगे। अब उसी को आगे उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण सेनम ब्राह्मण सेना, ब्राह्मणस्य सेना या ब्राह्मणानाम सेना, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के ब्राह्मण सेना शब्द बनेगा। सेना जो तत्पुरुष हो गया, विकल्प से नपुंसक लिंग में होगा, तो जिस पक्ष में नपुंसक लिंग पक्ष में होगा उस पक्ष में ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व करके सु अम पूर्ण रूप करके ब्राह्मण सेनम बना देना है। और जिस पक्ष में नपुंसक लिंग होगा, लिंग नहीं होगा, उस पक्ष में उत्तर पद के अनुसार समस्त पद का लिंग हो जाएगा, तो ब्राह्मण सेना इस प्रकार का रूप बन जाएगा। तो ये सेना का उदाहरण हो गया। दूसरा है यवसुरम, यवानाम सुरा, यवसुरम यवसुरा, ये दूसरा उदाहरण है। अग्रिम उदाहरण है कुड्यच्छायम, कुड्यच्छाया, कुड्यः छाया इति कुड्यच्छायम और कुड्यच्छाया, यह दो रूप इसके बन जाते हैं। कुड्यच्छायम कुड्यच्छाया, ये छायांत का हो गया। अग्रिम है गोशालम, गोशाला, गवाम शाला इति गोशालम और गोशाला, यह शालांत का उदाहरण हो गया। गोशालम गोशाला। इसके बाद अग्रिम उदाहरण है श्वनिशम, श्वनिशा, शुनाम निशा, शुनाम निशा इति श्वनिशम और श्वनिशा, इस प्रकार का दो रूप बन गए। शुनाम निशा, कुत्तों की रात। कुत्तों की रात कौन सी होती है? तो कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी को कुत्तों की रात माना जाता है। शुनश चतुर्दश्याम उपवसतः पश्यामः, इस प्रकार से साबर भाष्य में प्रयोग वर्णन मिलता है। शुनश चतुर्दश्याम उपवसतः पश्यामः, कि जो शुन होते हैं वह चतुर्दशी तिथि में उपवास करते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार से अर्थ किया गया है, टीका इत्यादि में प्राप्त होता है। तो शुनाम निशा, स्वनिशम स्वनिशा, इस प्रकार का रूप बनता है। कृष्ण चतुर्दशी इसका तात्पर्य होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण होते हैं। आगे लिख रहे हैं तत्पुरुषो नय कर्मधारयः इत्यनुवृत्तिर्नेह, कि तत्पुरुषो नय कर्मधारयः इस सूत्र में विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशाना, इस सूत्र में तत्पुरुषो नए कर्मधारयः इस सूत्र इसकी अनुवृत्ति आती है। इसीलिए जहाँ पर नए तत्पुरुष होगा या कर्मधारय तत्पुरुष होगा वहाँ पर फिर इसमें नपुंसक लिंग नहीं होगा। जैसे दृढ़ सेनो राजा, दृढ़ा सेना यस्य राज्ञः, यहाँ पर बहुब्री समास है, तो नई समास भी नहीं है और कर्मधारय समास भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग नहीं होगा। यद्यपि सेनांत तत्पुरुष है, लेकिन न तो सेनांत तत्पुरुष, सेनांत बहुब्री ही है, तत्पुरुष नहीं है, नई समास भी नहीं है और कर्मधारय समास भी नहीं है और तत्पुरुष भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुब्री ही में
नपुंसकलिंग का विधान नहीं होगा। विशेष्य के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो दृढ़ सेनो राजा, दृढ़ा सेना यस्य राज्ञः असौ राजा दृढ़ सेना, नपुंसकलिंग में नहीं हुआ, विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग हो गया, दृढ़ सेनो राजा, इस प्रकार का रूप हो गया। तो बहुब्रीहि समास था, इससे तत्पुरुष का अभाव था, इसलिए नपुंसकलिंग नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, असेना, असेना, परम सेना, ये दो उदाहरण हैं। न सेना इति असेना, न सेना में नए सूत्र से समास होगा, न लोपो नए से नकार का लोप हो जाएगा, असेना बनेगा। अब यहाँ पर भी सेना जो तत्पुरुष समास है, इसको भी विकल्प से नपुंसकलिंग होना चाहिए था, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी विकल्प से नपुंसकलिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह नई समास हो गया, यह तत्पुरुष समास नहीं रहा। तो इस प्रकार से असेना, असेनम ऐसा नहीं बनेगा, असेना इस प्रकार का ही रूप निष्पन्न, इस प्रकार का ही रूप हो जाता है, असेना। इसी प्रकार से अग्रिम उदाहरण है परम सेना, परमा चासौ सेना च, यहाँ पर परमा शब्द को पुम्मत भाव हो जाता है, पुम्मत कर्मधारय जातीय देशी येषु सूत्र के द्वारा, तो परम सेना इस प्रकार का रूप बन जाता है। ये भी सेना ने तत्पुरुष है, तो इसको भी विकल्प से नपुंसकलिंग में जाना चाहिए था, लेकिन कहा गया कि कर्मधारय समास में ऐसा नपुंसकलिंग का विधान नहीं होगा, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं होगा, तो परम सेना इसी प्रकार का रूप रहता है। और तत्पुरुषों ने कर्मधारय है, इस सूत्र का जो फल है वो इसी सूत्र में आकर के दिखाई देता है। विभाषा, सेना, सुरा, छाया, शाला, निशानाम, अन्य सूत्र में उसका फल साक्षात नहीं दिखाई देता, केवल तत्पुरुषों ने कर्मधारय सूत्र में आकर के इसका साक्षात फल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में कहाँ पर नित्य नपुंसक लिंग ही होगा, इसकी व्यवस्था इस सूत्र के इस प्रकरण के द्वारा बताई गई। इससे भिन्न स्थलों में परवल लिंगम तत्पुरुष से उत्तर पद के अनुसार लिंग निर्धारण होगा, और जहां जहां परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों का अपवाद बैठा हुआ है, वहां फिर वह अपवाद उन अपवाद शास्त्रों के द्वारा, अपवादों के द्वारा ही वहां पर लिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में तेन च पूजायाम, इस सूत्र की चर्चा के अवसर पर राजपूजित इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन तृतीयान्तस्य समासः, इस पंक्ति का विवेचन अनवधानता के कारण छूट गया था, जिसका विवेचन इस पाठ में किया जाता है। वस्तुतः यहाँ मूल बात यह है कि जहाँ वर्तमान अर्थ में मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा क्तौ प्रत्यय किया जाता है, तदंत जो शब्द होगा, तत्प्रकृतिक जो समर्थ सुबंत होगा, उसके साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध क्तेन च पूजायाम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। इसीलिए राज्ञाम पूजितः, इस विग्रह में राज पूजितः ऐसा रूप नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर पूज धातु से क्तौ प्रत्यय मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान काल अर्थ में है। इसीलिए तस्य च वर्तमान इस सूत्र के द्वारा राजन शब्द से षष्ठी होकर के राज्ञाम पूजितः इस प्रकार का रूप बना है। तो राज्ञाम पूजितः में जब षष्ठी सूत्र से समास करने चलते हैं तो तस्य च वर्तमान क्तेन च पूजायाम इस सूत्र के द्वारा षष्ठी समास का निषेध कर दिया जाता है। तो राज्ञाम पूजितः तैहि राजभिः पूज्यमान इत्यर्थः, तो पूजितः का मतलब है पूज्यमानः, तो इसलिए राज पूजितः यह प्रयोग नहीं बन पाता और राज्ञाम पूजितः इसी प्रकार का प्रयोग बनता है। किंतु राज पूजितः इस प्रकार का प्रयोग तो मिलता ही है, भाषा में प्रयोग होता ही है राज पूजितः। तो प्रश्न होता है कि राज पूजितः यह प्रयोग कैसे बनेगा, तो उसका समाधान दिया गया, राज पूजितः इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन सह तृतीयान्तस्य समासः, कि राज पूजितः जहाँ पर समस्त पद दिखलाई पड़ता है, वहाँ पर जो क्तौ प्रत्यय है वह भूतकाल अर्थ में निष्ठा सूत्र के द्वारा किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। और चूंकि वहाँ पर क्तौ प्रत्यय भूतकाल अर्थ में है, निष्ठा सूत्र से विहित है, और वर्तमान काल अर्थ में क्तौ प्रत्यय न होने के कारण से क्तेन च पूजायाम इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर समास का निषेध नहीं होगा, वहाँ तो समास हो ही जाएगा। तो राजभिः पूजितः अथवा राज्ञा पूजितः इत्यादि विग्रह में अथवा षष्ठी समास करने चलेंगे, या राज्ञाम पूजितः इत्यादि विग्रह में षष्ठी सूत्र से वहाँ तो समास हो ही जाएगा, राज पूजितः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो जहाँ पर राज पूजितः इत्यादि समस्त पद दिखलाई पड़ते हैं वहाँ पर भूतकाल अर्थ में निष्ठा सूत्र के द्वारा क्तौ प्रत्यय किया हुआ है, और पूजित शब्द वहाँ पर जिसकी पूजा की जा चुकी है इस अर्थ को बता रहा है, भूतकाल अर्थ को बता रहा है, पूज्यमान इत्यादि वर्तमान काल अर्थ को नहीं बता रहा है। इसीलिए वहाँ पर क्तेन च पूजायाम इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं बन पाती है।
और षष्ठी सूत्र से समास हो जाता है तो राज पूजितः इस प्रकार का रूप बन जाता है। राजन राज्ञाम पूजितः अलौकिक विग्रह, राजन आम पूजित सु अलौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा, राज पूजितः यह रूप बन जाएगा। कहने से पूजा एवं सूत्र की विषयता यहाँ पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि यद्यपि पूजा अर्थ है, वर्तमान काल अर्थ में विहित यहाँ पर चूंकि प्रत्यय नहीं है, इसीलिए वर्तमान काल अर्थ न होने के कारण से यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा निषेध नहीं हो पाता है और षष्ठी सूत्र से समास होकर के राज पूजितः यह प्रयोग बन जाता है। इस विवेचन के साथ तत्पुरुष समास का भी विवेचन पूर्ण होता है। अब अग्रिम समास बहुब्रीहि समास है, जिस का विशद विवेचन सांगोपांग विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा। ओम शम।